हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? चलो हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर चैप्टर। आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था व्हाट इज फिजिक्स, उसको मैंने कई तरह से डील किया था। मैंने बताया था द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचुरल इवेंट्स एंड लॉज ऑफ नेचर। नेचुरल इवेंट्स को मैंने कई तरह से आपको दिखाया था कि जैसे ही स्टोन को स्ट्राइक करते हो तो वहां से क्या होता है, साउंड इमिट होता है, लाइट इमिट होता है, और जहां पर स्ट्राइक करता है वहां पर हॉट हो जाता है। लेकिन यही दो पेन को आप टकराओगे या पेन और बोर्ड को टकराओगे तो क्या उम्मीद करते हो, लाइट कभी इमिट होगा? कभी इमिट नहीं होगा। यानी ये मेरे बस में नहीं है। मेरा काम है दोनों को टकराना, ये आर्टिफिशियल होगा। लेकिन टकराने के बाद वहां से जो फिनोमेनन निकला वो क्या है? नेचुरल इवेंट्स है। यदि लाइट हम मेरे कारण निकलता तो यहाँ पर भी निकाल सकते थे कि नहीं? नहीं निकल रहा है। यानी ये मेरे बस की बात नहीं है। जो आपके बस की बात नहीं, किसके बस में? नेचर के बस में। दैट इज नेचुरल इवेंट। यानी फिजिक्स किसको स्टडी करता है? नेचुरल इवेंट का स्टडी करता है। नेचुरल इवेंट का स्टडी करने के लिए क्या उम्मीद करते हो? ऐसे स्टडी कर लो क्या, विदाउट लॉज ऑफ नेचर? तो लॉज ऑफ नेचर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल इवेंट्स का स्टडी करते हैं। फिर आप लोग देखा होगा रोड पर बाइक वाला जा रहा है, दो बाइक वाला आमने सामने टकरा गया। आप लोग ऐसा देखता होगा, टकराया तो टकराने के बाद आवाज आता है तो कुछ लोगों का पता चलता है कोई गया, तब पता चलता है कोई गया। मतलब कि कहाँ गया ये किसी को नहीं पता है। जैसे टकराता है तो कौन किधर जाएगा ये आपको पता है क्या? किसी को नहीं पता है। टकराने के पहले बता सकते हो कि उसका गाड़ी कितने स्पीड से था, उसका कितने स्पीड से था, क्योंकि गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हो रहा था। लेकिन टकराने के बाद हम आप क्या, दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कौन किधर जाएगा। तो कौन किधर जाएगा ये फिजिक्स बताता है। इसलिए 11th में एक चैप्टर पढ़ोगे, लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। उसमें यही एक्सप्रेशन डिराइव किया जाता है कि टकराने के बाद वेलोसिटी दो बॉडी का क्या हो। क्योंकि टकराने के पहले तो सबको पता है, लेकिन टकराने के बाद किसी को नहीं पता है। यदि न्यूटन साहब, आइंस्टीन साहब जिंदा होते तो वो भी नहीं बता सकते। तो टकराने के बाद कौन कितना वेलोसिटी से जाएगा, किधर जाएगा, ये फिजिक्स बताएगा। इसलिए उसको फिजिक्स में डाला होगा। जैसे मान करके चलो कोई छत पर से कूद गया और अब सोचेगा कि हम बच जाए, ये पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है यार। छत पर से कूद गया तो क्या उम्मीद करते हो? वो अब चाहेगा कि हम फिर ऊपर चल जाए तो पॉसिबल है? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा रहा है? उसके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं जा रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी नेचुरल है। उसके बस में रहता तो वो फिर ऊपर जा सकता था कि, लेकिन पॉसिबल नहीं। तो ये भी नेचुरल इवेंट है। कहाँ पढ़ते हो? फिजिक्स में पढ़ते हो। यदि ये स्मूथ होता तो मूव कर पाता, नहीं मूव करता। क्यों मूव कर रहे हो? ड्यू टू फ्रिक्शन। ये आपने अप्लाई किया है? नहीं, ये भी नेचुरल इवेंट है। इसलिए कहाँ पढ़ते हो? फिजिक्स। फिजिक्स को मैंने ऐसे भी डिफाइन किया था, इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ऐसा इसलिए कि फिजिक्स से होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला जाता है? जिसको मेजर कर सकते हो। जिसको मेजर कर सकते हो कहने का मतलब मास को मेजर कर सकते हो, 1 kg, 2 kg, 3 kg, डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसको मेजर नहीं कर सकते? कौन कितना ब्लैक है मेजर कर सकते हो? जैसे मान लो कि आप मुझसे ज़्यादा ब्लैक हो, कितना? 250 ग्राम। अरे यार नहीं बता सकते हो, ये केवल फील कर सकते हो। आपका कॉपी ज्यादा व्हाइट है, बोर्ड ज्यादा व्हाइट है। कॉपी ज्यादा व्हाइट है, कितना ज्यादा व्हाइट है नहीं बता सकते। तो इसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। कौन कितना ब्लैक है, कौन कितना व्हाइट है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। कौन कितना स्मार्ट है ये भी नहीं बता सकते। इसलिए फिजिक्स में इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। जो भी स्टडी करते हैं
फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, यानी जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, ये वेक्टर। वेक्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेक्टर क्या होता है, एक चैप्टर का नाम। इसमें लोग पढ़ेंगे वेक्टर, स्केलर और टेंसर। सबसे पहले देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। जो भी 11th का स्टूडेंट हो, क्लास रेगुलर रहना। यदि आप रेगुलर नहीं रहते हो तो आपको दिक्कत करेगा। और फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यदि आप रेगुलर क्लास करते हो बहुत मजा आएगा ये। और इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो, कभी आपको ये दिक्कत करने वाला नहीं है। जैसे देखो फिजिकल क्वांटिटी, अब बताओ व्हाट इज फिजिक्स, मैंने बताया वो लाइफ में कभी भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantities। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटीज का। एज फॉर एग्जाम्पल मास को मेजर कर सकते हो, 1 kg, 2 kg, 3 kg। जैसे मार्केट में जाते हो, बोलते हो 2 kg आलू दे दो, तो मेजर कर सकते हो, तब ना आपको दे रहा है। क्लियर है? तो मास के मेजर कर सकते हो, 1 kg, 2 kg, 3 kg। डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। टाइम को मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते, तब ना आप बताते हो कि 4 बजे क्लास है। नहीं मेजर करोगे तो कैसे बता पाओगे। स्पीड को मेजर कर सकते हो। आप देखा होगा गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ये भी मेजर कर सकते हो। गाड़ी में आप लोग तेल लेता होगा, 1 लीटर 2 लीटर, वो क्या है, वॉल्यूम है। एरिया मेजर कर सकते हो, 10 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर कर सकते हो ना। फोर्स मेजर कर सकते हो, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, ईटीसी बहुत है, कितना भी हो। पूरा फिजिक्स में तो इसी के बारे में स्टडी कर। तो फिजिक्स से हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिक्स में जो भी स्टडी करना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर किया जा सकता है, क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। जिसको नहीं मेजर कर सकते उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलोगे। जैसे में बोलो बच्चों, ब्यूटी, कौन कितना सुंदर है माप सकते हो, नहीं माप सकते हो। कौन कितना ब्लैक है माप सकते हो, नहीं नाप सकते हो। कौन कितना व्हाइट है नाप सकते हो, नहीं कर सकते हो। ईटीसी बहुत है। इसको बोलोगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी होगा, जिसको मेजर नहीं कर सकते हो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्लियर है? नोट करना। तो क्या उम्मीद कर रहे हो, फिजिक्स आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान लगेगा, और क्वेश्चन भी चुटकी में बनते चलेगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एंजॉय करके पढ़ो, बहुत मजा आएगा फिजिक्स में। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, करने से आप ही को फायदा होगा। टाइम टू टाइम आपके पास वीडियो जाते रहेगा। और मेरे फिजिक्स को जरूर पढ़ो, यदि नेट और आईआईटी निकालना है तब। तो कोशिश करना है करेंट ईयर में रिजल्ट दे देना है। टारगेट में फिर क्या होता है, उसमें डीपली नॉलेज नहीं आ पाता है स्टूडेंट्स को, जो 11th 12th अच्छे से नहीं करता है। इसको बढ़िया से करते चलो। हम तो यही बोलेंगे कि बस करेंट ईयर में निकालो। आपको बेसिक से लेकर हम हाई लेवल तक ले जाएंगे, और देखोगे एकदम बिल्कुल आसान लगेगा, बहुत आसान है फिजिक्स। एक बार एंजॉय करके पढ़ो, एंटरटेनमेंट करके पढ़ो, बहुत मजा आएगा। लेकिन टेंशन में पढ़ोगे ये कभी नहीं बुझाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। अब बताओ ये लाइफ में कभी बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी? कभी नहीं।
अब देखो कि बुक में केवल इतना लिखा है, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और किसको मेजर नहीं कर सकते ये देता ही नहीं है, और न लोग इसको पढ़ाते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट जो है हमेशा कंफ्यूज रहता है कि किसको नहीं मेजर कर सकते। यहाँ क्लियर है ना। देखो मेरा ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, आप चाहो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम हुआ बेसिक, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे कॉन्टैक्ट करो ऑनलाइन क्लास के लिए। और बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। तो आप कहीं भी पढ़ते हो एक बार मेरा क्लास जरूर करना। ऑल इंडिया आप कहीं भी पढ़ते हो एक बार मेरा क्लास जरूर करना। दोनों में फर्क देखो क्या आपको फर्क है। मेरा आपको क्लास जो है बहुत आसान लगेगा फिजिक्स, एक बार करके देखो, जरूर करो। और मेरे ऑनलाइन क्लास को भी जरूर ज्वाइन करो यदि नीट और IIT निकालना है तब। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते जाएगा। टोटल वीडियो तो आपको नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन आपको टाइम टू टाइम वीडियो बहुत हम शेयर कर देंगे। कोशिश करो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने और पूरा फिजिक्स को आपको रियल लाइफ में जो आप देखते हो उससे रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे। कभी आपको ये दिक्कत नहीं करेगा, फिजिक्स बहुत आसान लगेगा। कहीं भी पढ़ते हो एक बार मेरा क्लास जरूर करना है। उसके बाद आप दोनों में डिफरेंस देखो, बहुत अच्छा मेरा लगेगा क्लास आपको। हो गया नोट बच्चों? अब चलो हम लोग देख लिए व्हाट इज फिजिक्स को भी कई तरह से आपको मैंने डील किया, जो किसी भी बुक में उतना डिटेल से नहीं लिखा और मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। फिजिक्स से हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो। जिसको नहीं मेजर कर सकते उसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि आज तक तुम पढ़े होता है फिजिक्स में कौन कितना ब्लैक है, कौन कितना स्मार्ट है, कभी नहीं पढ़े, वरना पढ़ो। तो हम लोग देखते हैं फर्दर फिजिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। सॉरी, फर्दर फिजिकल क्वांटिटीज को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी मैंने देखा जिसको आप मेजर कर सकते हो। फिजिक्स से हुआ फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिक्स में जो भी पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। इसलिए फिजिक्स को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड में स्केलर क्वांटिटी, थर्ड में टेंसर्स या टेंसर क्वांटिटीज लिखो। वन बाय वन आपको डिटेल से बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा वेक्टर क्या होता है, उसके बाद स्केलर, उसके बाद टेंसर। बहुत सारे बुक में देखोगे तुरंत वेक्टर, तुरंत स्केलर, तुरंत टेंसर बता करके एक दूसरे से कंफ्यूज कर दिया जाता है। हम लोग अच्छे से यदि हम वेक्टर को देख लेंगे तो ये क्या होता है आपको पता चल जाएगा, ये क्या होता है आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो आपसे पूछा जाए कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, तो चलो हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। इसको नोट कर लिए हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है?
वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी होगा, जिसको नहीं मेजर कर सकते हो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी which had magnitude as well as a specified direction and obey laws of vector addition are called वेक्टर क्वांटिटीज। देखो इसमें तीन वर्ड आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड क्या होता है, एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, या इसकी जगह लॉन्ग लिख सकते हो, या स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है, सर्टेन, या आप इसको फिक्स भी लिख सकते हो, कोई भी वर्ड यूज कर सकते। सर्टेन डायरेक्शन होना चाहिए एंड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना, वेक्टर के जोड़ने के रूल को ओबे करना चाहिए। यहाँ पर तीन वर्ड आया है। फर्स्ट मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे डिटेल से। सेकंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन क्या होता है, और थर्ड में लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ये तीनों को यदि आप डिटेल से देख लोगे तो वेक्टर क्या होता है ये पता चल जाएगा। बोलो क्लियर है, नोट करोगे। तो वन बाय वन हम आगे डिटेल से इसको देखेंगे। नोट कर लिए हो, नोट करो जल्दी। हो गया बच्चों। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब अभी लेंथ याद रखना, ज्योमेट्रिकल लेंथ। जिसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब फिलहाल याद रखना है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। बाकी हम डिटेल से आगे आपको वन बाय वन बताएंगे। एग्जाम्पल में कुछ लिख लो, जैसे हो गया फोर्स। देखो फोर्स लगाते हो तो ये निश्चित डायरेक्शन अंदर की तरफ लगा रहे हो। वेलोसिटी नाम सुना हो, डिस्प्लेसमेंट नाम सुना होगा, ईटीसी बहुत है। algebraic representation, sorry, geometrical representation of a vector quantity. इसे वेक्टर को ज्योमेट्री से कैसे दिखाओगे। ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ा होगा लाइन का यूज होता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब दिखाना, यानी लाइन से कैसे दिखाओगे, किसको दिखाना है, वेक्टर। अभी आप लोग क्या देखा बच्चा कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। निश्चित डायरेक्शन के लिए कैसा लाइन ड्रॉ करो, ऐसा करो, बताओ तो इसका निश्चित डायरेक्शन है, नहीं यार इसको निश्चित डायरेक्शन है। तो निश्चित डायरेक्शन के लिए कैसा लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। अभी आप बता सकते हो कि ये इधर जा रहा है कि इधर नहीं। इस लाइन का लंबाई बताता है मैग्नीट्यूड। एक वर्ड मैंने लिखा था मैग्नीट्यूड। मान लो कि इस लाइन का लंबाई है एल। एल क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। कहीं पर एरो दे दो। एरो देने से लग रहा है कि किधर जाना शुरू हो गया, ऊपर की तरफ। तो एरो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। यानी एरो क्या बताएगा? डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? लेंथ। लग रहा है कि यहां पर शुरू हुआ है, यहां जाकर के खत्म हो गया है, इसलिए इसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि यहां लग रहा है शुरू हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट। और इसको क्या बोल सकते हो? इनिशियल पॉइंट। और क्या बोल सकते हो? टेल। टेल पॉइंट नहीं बोलना है, केवल टेल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल पॉइंट और हेड। देखो हेड और टेल में पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, तो सबसे शॉर्टकट वर्ड हम लेके चलेंगे टेल हेड। आगे जितना भी पढ़ेंगे टेल हेड टेल हेड। वेक्टर ऐसा चैप्टर है जो पूरे फिजिक्स में हो जाएगा, इसलिए लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट इसको क्लियर करते हम लोग चलेंगे। तो इसी को देखोगे अलग अलग बुक में, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, टेल। सबसे शॉर्टकट कौन होता है? टेल हेड। तो टेल हेड हम लोग लेकर चलेंगे। डायरेक्शन देखो किधर से किधर है? टेल से हेड है। यानी किसी वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है ऑलवेज टेल टू हेड होता है। यहाँ से एक पॉइंट मिला हम लोग का, एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड, मतलब हमेशा इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम टेल टू हेड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? जिमेट करते हैं। अभी इस पर एरो दे दिया, तो इस पर भी एरो दे दिया। तो किसी भी लेटर से वेक्टर को दिखाने के लिए लेटर के ऊपर क्या देना है? एरो। तो वेक्टर होता है। तो वेक्टर यहाँ से लग रहा है स्टार्ट हुआ है, यहाँ जाके एंड हो गया, इसलिए इसको टेल बोले, इसको हेड बोला। वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम टेल टू हेड होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी जब क्लियर हो गया वो, उसमें हम लोग देखें कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ होना चाहिए। और डायरेक्शन कौन बताता है? एरो बताता है। तो ये क्या बताएगा? वेक्टर। तो वेक्टर को दिखाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले स्टेप है ना, कहीं पर एरो दे सकते हो आप, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, लेकिन देखने में अच्छा भी लगना चाहिए, इसलिए बीच में चाहे इंड पर दो, देखने में आपको अच्छा लगेगा। जैसे ऐसा ड्रॉ करोगे तो ये भी वेक्टर होगा, लेकिन देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो पंक्ति को भी क्या बनाना है? अट्रैक्टिव बनाना है। इसको भी आप ऐसे ड्रॉ करके कट कर देना, ताकि हम लोग ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि इसका स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। तो वेक्टर में क्या होना चाहिए? निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नोट करो। नोट हो चुका है? चलो देखोगे नेक्स्ट। हो चुका है बच्चों? चलो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लिया, और देखते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ओके, अलजेब्रा में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें लेटर का यूज होता है। यानी किसी वेक्टर को लेटर से कैसे दिखाओगे, वही हम लोग देखने जाता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दिखाना, प्रस्तुत करना। किसी को थोड़ा बहुत इंग्लिश बिहार बोर्ड वालों को या अदर बोर्ड वालों को दिक्कत होता है, तो हिंदी
इंग्लिश प्रॉब्लम करें टेंशन नहीं लेना है, आपको टोटल क्लियर होते हैं। मैथम बोर्ड वाले हो या यूपी बोर्ड वाले हो तो इंग्लिश टेंशन नहीं लेना है। ये बहुत इंग्लिश टेंशन लेना बहुत आसान है। इंग्लिश आप बहुत आसानी से जान जाओगे, टेंशन नहीं लेना है। बस जितना बताएंगे उसको क्या करना, बारी बारी खूब भर कर लिखना है, आपका इंग्लिश सुधर जाएगा। इंग्लिश को सुधारना है तो सबसे अच्छा उपाय जितना पढ़ाया जाए घर पे जाके पैड पर खूब लिखो, और लिखते लिखते जो याद होगा वो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। लेटर से कैसे दिखाओगे, जैसे अभी आपने देखा किसी वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन देते हो, इस लाइन की लंबाई बताता है मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं लेंथ एल है, इस पर आप एरो दिया था तो इस पर भी तो एरो दिया था, यानी कोई लेटर लिखो इसका लंबाई ये मानोगे तो ये लिखोगे, और उसके ऊपर दे दो एरो, वेक्टर हो गया, बी मानो एरो दे दो, सी मानो एरो दे दो। अभी क्या है मैग्नीट्यूड, एरो डायरेक्शन वेक्टर, दो लेटर से भी लिख सकते हो, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ये मान लो कि ये है, ये मान लो कि बी है, क्लियर है ना। ठीक है, तीन लेटर से लिख सकते हो कि नहीं, नहीं लिख सकते हो। जैसे इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, इसका लंबाई क्या लिखोगे, ए बी सी नहीं, जब ए बी सी लंबाई नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा, जब मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होगा। तो लेंथ को एक लेटर या दो लेटर से दिखा सकते हो, तीन या चार लेटर से नहीं दिखा सकते हो, इसलिए वेक्टर को भी तीन या चार लेटर से हम लोग नहीं दिखा सकते। इसको आप नोट कर लोगे, हम लोग कम से कम एक लेटर, दो लेटर से दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ को आइदर एक लेटर या दो लेटर से दिखा सकते हो, एबीसी लेंथ इसको नहीं बोला जा सकता है, इसलिए तीन लेटर से हम लोग वेक्टर को नहीं दिखा सकते। हो गया। वेक्टर को लाइन से कैसे दिखाओगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, कहीं पर एरो, लाइन की लंबाई क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। किसी भी लेटर से दिखाना है तो लेटर लिखोगे तो लंबाई देगा, एरो दे दोगे तो डायरेक्शन देगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। एनी वेक्टर क्वांटिटी can be denoted by bold face letter। इसका क्या मतलब, देखो थोड़ा सा पीछे से पढ़ोगे, लेटर के फेस को बोल्ड कर देना, इसको बोल्ड मार्कर बोला जाता है। जैसे कोई लेटर है, इसका फेस किधर होगा, आगे या पीछे, आपका फेस किधर है, आगे है, तो पीछे से बोल्ड नहीं करना है, आगे से बोल्ड कर देना है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ये भी लेटर है, इसको भी बोल्ड कर दो, सी है ये भी बोल्ड कर दो, दो लेटर से जाना है, दोनों को बोल्ड कर दो। एनसीईआरटी का बुक में जितना भी वेक्टर को दिखाया सब बोल्ड से दिखाया है, तो कहीं भी आपको पूरे फिजिक्स में बोल्ड लेटर दिखाई दे तो समझ जाना है वेक्टर है, वेक्टर पूरे फिजिक्स में मिल जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ भी तीन लेटर से नहीं दिखा सकते। एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय बार ओवर ए लेटर। लेटर के ऊपर बार देकर के भी दिखा सकते हैं। वेक्टर मैथ में भी पढ़ना है, टीएमएच का बुक आता है मैथ का, उसमें जितना भी वेक्टर को दिखा है सब बार से दिखा है, इसे भी दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन था, एरो वाला। देखो ना, एरो वाला इसलिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन था कि ये मान लो कि ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, वेक्टर का डायरेक्शन ए से बी टेल टू है, इसको ए बी लेंथ होगा, एरो डायरेक्शन। देखो तो एरो का टेल ए पर है और हेड बी पर है, डायरेक्शन टेल से हेड, ए से बी, तो वेक्टर का डायरेक्शन टेल से हेड अलग होता है। लेकिन यहाँ पर
पता नहीं चलेगा, यहाँ पर पता नहीं चलेगा। तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हम लोग एरो वाला मानते हैं और इसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। ये सब इसलिए बताया जाता है कि बुक में आपको मिलेगा तो बुक आप उलट करके देखोगे तो ऐसा लेटर मिलेगा तो समझना वो क्या है, वेक्टर। तो बोल्ड करके भी वेक्टर को दिखाया जाता है। देखो कंप्यूटर आप लोग चलाया होगा तो फॉन्ट में जो होता है बोल्ड करना आसान होता है, लेकिन एरो देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए बहुत सारे बुक में देखोगे बोल्ड लेटर से दिखाता है, तो वो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम लोग देखें फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको नहीं मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को मैंने फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर क्वांटिटी, एंड सेकंड इज स्केलर क्वांटिटी, एंड थर्ड इज टेंसर क्वांटिटीज। वन बाय वन हम लोग डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को देखने जा रहे हैं। और वेक्टर को मैंने ये देखा कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, स्पेसिफाइड डायरेक्शन हो। स्पेसिफाइड का मतलब मैंने बताया कि उसी की जगह आप सर्टेन यूज कर सकते हो और फिक्स्ड यूज कर सकते हो, यानी निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए। और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। तो क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी। फिर मैंने देखा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। आप लाइन से कैसे किसी वेक्टर को दिखा सकते हो। ज्योमेट्री में जनरली लाइन का यूज होता है, इसकी लाइन से वेक्टर को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो। मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद कहीं पर आप एरो दे दो, वो वेक्टर हो जाएगा। एरो क्या बताता है, डायरेक्शन, और लाइन का लंबाई क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। फिर मैंने बताया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अलजेब्रा में पढ़ता हुआ a + b का होल स्क्वायर m + b का होल स्क्वायर, मतलब लेटर से किसी वेक्टर को कैसे दिखाओगे। कोई लेटर लिखोगे तो अभी ये क्या बता रहा होगा, लेंथ बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड बता रहा होगा। एरो दे दोगे तो डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। कम से कम वेक्टर को एक लेटर से दिखा सकते हो, अधिक से अधिक 2 लेटर से, 3 या 4 से नहीं दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि उससे लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर वेक्टर को आप बोल्ड फेस लेटर से भी दिखा सकते हो। लेटर को लिख करके उसको बेंड कर दो। एनसीईआरटी बुक में जितना भी वेक्टर दिखाया सब बोल्ड करके दिखाया। कहीं भी आपको बोल्ड लेटर दिखाई दे तो समझना है वेक्टर। वेक्टर को बात से भी दिखाया जाता है, लेटर के ऊपर बात दे करके। वेक्टर मैथ में भी पढ़ना है। मैथ का TMH का बुक आता है, उसमें वेक्टर को बार से रिप्रेजेंट किया। बताओ इसको हम नहीं बताया, बुक पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा। इसको बता दिए तब ना समझोगे कि ये वेक्टर को ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो आप क्या देखा कि फिजिक्स पढ़ना बिल्कुल आसान है, बस जरूरत है इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हुए चलना। अब बताओ व्हाट इज फिजिक्स।